स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम यह पढ़ेंगे कि पौधों के जो लैंगिक अंग होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं और फिर किस तरह से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें बनते हैं और फिर मेल और फीमेल गैमेट्स कैसे फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करते हैं और फिर बीज फल इत्यादि का निर्माण होता है। यह चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को कई छोटे छोटे खंडों में डिवाइड किया गया है और इसी क्रम के अनुसार हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करेंगे। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी पौधों में लैंगिक जनन के अंतर्गत जो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा वह होगा पुष्प यानी फ्लावर, क्योंकि पुष्प ही पौधे का लैंगिक अंग होता है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या केवल मेल या केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, यानी हम पढ़ेंगे नर जनन अंग की संरचना और नर युग्मक का निर्माण। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, यानी मादा जनन अंग की संरचना और मादा युग्मक का निर्माण कैसा है, इसको हम पढ़ेंगे। जब नर और मादा युग्मक का निर्माण हो जाएगा तो नर युग्मक जो होगा वो किसी भी प्रकार से या जो भी विधि होगी उस विधि को अपना करके वो फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचने का प्रयास करेगा। तो जिस विधि से नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचता है तो उस विधि को हम परागण कहते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे परागण यानी पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है यानी काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन या टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी परागण के प्रकार का अध्ययन करेंगे। और जब परागण हो जाएगा यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स परागण की प्रक्रिया के द्वारा दोनों एक दूसरे के पास पहुंचेंगे तो दोनों में फ्यूजन होगा, संलयन होगा, यानी जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में संलयित होते हैं तो उस प्रक्रिया को हम निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, और जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो जाएगी तो उसके बाद जाइगोट का निर्माण होगा। तो हम पढ़ेंगे युग्मनस का निर्माण यानी जाइगोट फॉर्मेशन पढ़ेंगे। और जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वह उस जाइगोट जो होगा वह भ्रूण में विकसित हो जाएगा, यानी तब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। उसके बाद सीड्स कैसे बनते हैं और फिर फल कैसे बनते हैं, इनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो ये सब टॉपिक हैं, इतने ही टॉपिक को हम पुष्पी पौधों के लैंगिक जनन नामक चैप्टर में पढ़ेंगे। क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, यानी पहले पढ़ेंगे फ्लावर यानी पुष्प, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, उसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, उसके बाद पॉलिनेशन यानी परागण पढ़ेंगे, फिर काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन या टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन यानी परागण के प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, उसके बाद सीड्स एंड फ्रूट्स का अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से इन तरीकों से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले फ्लावर यानी पुष्प कि क्या होते हैं, कितने भाग होते हैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं फ्लावर यानी पुष्प। अगर पुष्प की बात करें तो यह पुष्प जो होता है यह एक विशिष्ट प्रकार का या एक विशेष प्रकार का रूपांतरित प्ररोह होता है। यह पौधे का सबसे ध्यानाकर्षी अंग होता है जो हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। और पुष्प के अंदर ही पौधों के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि जो पुष्प होता है वह पौधों का लैंगिक जनन होता है। अगर हम पुष्प की बात करें तो पुष्प दो प्रकार के हो सकते हैं। एक ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक साथ पाए जाते हैं, तो ऐसे पुष्प को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। और कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जैसे घिया, ककड़ी, पपीता, उनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाया जाता है। यानी एक पुष्प में जब केवल एक ही अंग या तो मादा जनन अंग या फिर
नर जनन अंग पाया जाता है, यानी इन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ केवल एक भाग पाया जाता है, तो ऐसे पुष्प को हम यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी पुष्प कहते हैं। तो पुष्प दो प्रकार के होते हैं, बाइसेक्सुअल और एक यूनिसेक्सुअल, यानी एक लिंगी होता है और एक द्विलिंगी होता है। तो पौधे का जो पुष्प होता है वह पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी जनन अंग कहलाता है। अगर एक प्रारूपी पुष्प की बात करें तो एक प्रारूपी पुष्प का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, जिसका अनुप्रस्थ काट यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो अगर हम देखें तो एक जो पुष्प होता है उसके चार प्रमुख भाग होते हैं, जिसको हम चक्र कहते हैं, हॉर्न्स कहते हैं। तो एक पुष्प के चार प्रमुख भाग होते हैं जिन्हें हम पुष्प का चक्र कहते हैं। तो सबसे पहला जो पुष्प का चक्र होता है वह कहलाता है आपका बाह्य दल। बाह्य दल पुंज। अब बाह्य दल पुंज को हम इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स। अगर बाह्य दल पुंज की बात करें तो यह पुष्प का सबसे बाहरी आवरण होता है और हरे रंग का होता है, तो उसी को हम कैलिक्स कहते हैं। अब कैलिक्स यानी बाह्य दल पुंज के इकाई को अगर बात करें, यानी एक पार्ट की बात करें, तो बाह्य दल पुंज के इकाई को हम देखिए क्या कहते हैं, केवल बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में सेपल कहते हैं। पुष्प का जो सबसे बाहरी चक्र होता है उसे हम बाह्य दल पुंज या कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स के एक इकाई को हम बाह्य दल यानी सेपल कहते हैं। जैसे ये पुष्प देखेंगे तो ये वाला जो हरा वाला नीचे का पार्ट है इसी को हम सेपल यानी एक को हम सेपल कहेंगे और ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स कहेंगे। तो याद रखेंगे पुष्प का जो सबसे बाहरी चक्र होता है हरे रंग का होता है, उसी को हम बाह्य दल पुंज कहते हैं और बाह्य दल पुंज की इकाई को हम बाह्य दल या सेपल कहते हैं। अब बाह्य दल करता क्या है, यह चूंकि हरे रंग का होता है इसलिए इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जब पुष्प कली की अवस्था में रहता है तो उस समय यह भोजन बनाने का कार्य करता है और कली को सुरक्षा भी प्रदान करता है। अगर पुष्प के दूसरे पार्ट की बात करें, पहला हो गया बाह्य दल पुंज और दूसरे को हम कहते हैं दल पुंज। दल पुंज यानी इसको हम कहते हैं कोरोला। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है और प्रायः क्या होता है, कोरोला रंगीन होता है, कलरफुल होता है। जब भी हम किसी पुष्प को देखते हैं तो जो सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, जो आपको कलरफुल उसमें दिखाई देता है, उसी को हम दलपुंज कहते हैं। ये अक्सर जो होता है वो रंगीन ही होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल में आप देखेंगे तो रात में जो पौधे होते हैं वो सामान्यतः सफेद होते हैं, लेकिन तब उसमें खुशबू अधिक पाई जाती है। दिन वाले पुष्प में भी खुशबू पाई जाती है, लेकिन चटकीले रंग के होने की वजह से उसमें खुशबू थोड़ी कम पाई जाएगी। लेकिन रात के जो सफेद रंग के पुष्प होते हैं, खास करके रात रानी आपने देखा होगा, तो उनमें खुशबू ज्यादा होती है। अभी हम बताते हैं क्यों होता है ये। तो दलपुंज की बात करें तो यह दूसरा चक्र है और रंगीन वाला भाग होता है। ये वाला जो दूसरा वाला पार्ट्स देख रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। अगर एक पार्ट की बात करें, केवल एक भाग की बात करें, तो इसको हम दल या पंखुड़ी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम पेटल्स कहते हैं। यानी पेटल्स यानी पंखुड़ियों के समूह को हम दलपुंज कहते हैं यानी कोरोला कहते हैं। जैसे बाह्य दलपुंज की इकाई को बाह्य दल या सेपल कहते हैं, उसी तरह ये जो कलरफुल वाले पार्ट्स हैं उसके एक भाग को हम दल या पंखुड़ी, जिसे इंग्लिश में हम पेटल्स कहते हैं, और पंखुड़ियों के समूह को यानी दल के समूह को हम दलपुंज या कोरोला कहते हैं। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, ये रंगीन होते हैं और दलपुंज की इकाई को यानी एक भाग को हम क्या कहेंगे, दल या पंखुड़ी कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं पेटल्स कहते हैं। अब पेटल्स रंगीन होते हैं, काम क्या है इनका, तो पेटल्स जो रंगीन होते हैं यह पौधों के जो पुष्प होते हैं, ये जो पेटल्स होते हैं, ये पेटल्स क्या करते हैं,
परागण के लिए कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिसके कारण कीट आकर इस पर बैठते हैं और कीटों के पैरों में पराग कण जो होते हैं वो चिपक जाते हैं। और फिर जब कीट उड़ करके दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो जब दूसरे पुष्प पर बैठते हैं तो उनके पैरों में चिपके हुए जो पराग कण होते हैं वह दूसरे पुष्प के, ये जो आप देख रहे हैं स्टिग्मा यानी वार्तिका, इस पे जाकर के चिपक जाते हैं। तो परागण के लिए यह कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। तो ये बात याद रखेंगे। अगर ये बाह्य दल की बात करें तो ये हरे रंग का होता है। हरे रंग के होने की वजह से इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाए जाने के कारण जब ये पुष्प कली की अवस्था में होता है उस समय उसको पोषण भी देता है और सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो बाह्य दल पुंज के इकाई को हम सेपल या बाह्य दल कहते हैं। ठीक उसके ऊपर दूसरा जो रंगीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम दलपुंज या कोरोला कहते हैं। कोरोला की अगर इकाई की बात करेंगे तो उसको हम पंखुड़ी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पेटल्स कहा जाता है। पेटल्स रंगीन इसलिए होते हैं कि वह कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करें, जिनके कारण कीटों में पराग कण चिपक जाएं और परागण में वो सहायता प्रदान करते हैं। अगर हम तीसरे भाग की बात करें तो पुष्प का जो तीसरा चक्र होता है उसको हम कहते हैं पुमंग। पुमंग कहते हैं, यानी इसको हम कहते हैं एंड्रोसियम। अब पुमंग जो होता है पौधे का नर जनन अंग होता है। नर जनन अंग, पौधे के नर जनन अंग को हम पुमंग कहते हैं। और अगर पुमंग की इकाई की बात करें, देखेंगे ये वाला पार्ट, ये जो निकले हुए हैं 1 2 3 4 5 6, अगर एक इकाई की बात करें तो उसको हम कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर यानी स्टेमेंस कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। यानी पुमंग जो होता है वह पुंकेसरों के समूह से मिलकर के बना होता है। अगर पुमंग की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 इधर 3 इधर, ये 3 ही नहीं बहुत ज्यादा संख्या में हो सकते हैं। तो इनको हम कहते हैं, एक को कहते हैं हम पुमंग, ये एक को हम कहते हैं पुंकेसर यानी स्टेमन, और पुंकेसरों के समूह को हम कहते हैं पुमंग यानी एंड्रोसियम। अगर पुमंग की बात करें तो यह पौधों का नर जनन अंग होता है। ठीक, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसके दो पार्ट्स आपको दिखाई देते होंगे, जैसे ऐसे है और यहां पर ऐसे बना हुआ है। तो अगर देखें तो पुमंग के दो भाग होते हैं। एक भाग ये होता है जिसको हम तंतु कहते हैं यानी फिलामेंट है, और दूसरा भाग जो होता है इसको हम पराग कोश कहते हैं, जिसको हम एंथर कहते हैं। ठीक है, पराग कोश के अंदर पराग कण बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, जिसको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। और पॉलन ग्रेन के अंदर आपके नर युग्मक का निर्माण होता है। तो इस तरह से याद रखेंगे, जो पुष्प का तीसरा पार्ट होता है उसको हम पुमंग या एंड्रोसियम कहते हैं। पुमंग की इकाई को यानी एक भाग को हम पुंकेसर या स्टेमन्स कहते हैं, यानी स्टेमन्स यानी पुंकेसर के समूह को हम पुमंग या एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम जो होता है वह पुष्प का नर जनन अंग होता है और इसके दो प्रमुख भाग होते हैं। पहला ये जो धागे की तरह स्ट्रक्चर, इसको तंतु या फिलामेंट्स कहते हैं, और दूसरा ये ऊपर जो देख रहे हैं इसको हम परागकोश या एंथर कहते हैं। परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं और परागकण के अंदर नर युग्मक यानी मेल गैमेट्स का निर्माण होता है। अब पुष्प के चौथे भाग की बात करें तो पुष्प के चौथे भाग, ये देखिए, ये हरा वाला हो गया, रेड वाला हो गया, और ये काले वाले सिंगल सिंगल स्टेमेंस यानी पुंकेसर हो गए, और पुंकेसरों के समूह को हम पुमंग या एंड्रोसियम कहते हैं। बच गया ये नीला वाला भाग। तो ये जो नीला वाला पार्ट्स देख रहे हैं इसको हम अंडक या स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, इसको अंडप या स्त्री केसर कहते हैं। सिंगल है कि इसको अंडप या स्त्री केसर कहते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि यह सिंगल है,
एक से अधिक भी हो सकते हैं। जब अंडक एक से अधिक हो जाएंगे तो उसको हम कहते हैं गाइनोसियम, यानी इसको हम तब कहते हैं जयांग। अगर जयांग की बात करें तो जयांग जो होता है वह पुष्प का मादा जनन अंग होता है, मादा जनन अंग होता है। दूसरी बात करें तो जयांग के इकाई को हम अंडक, ठीक है, अंडप या स्त्री केसर कहते हैं, जिसको हम कार्पल या पिस्टल भी कहते हैं। तो याद रखेंगे जो गाइनोसियम होता है यानी जो जयांग होता है वह पौधे का मादा जनन अंग होता है। मादा जनन अंग के इकाई को यानी गाइनोसियम के इकाई को, यानी अगर ये संख्या 1 है, हमने एक ही बनाया है, तो ये अगर संख्या 1 है तो इसको अंडप या स्त्रीकेसर, इंग्लिश में इसको कार्पल या पिस्टल कहते हैं। अगर ये संख्या 1 से अधिक है तो ये जो अंडप है यानी कार्पल्स यानी ग्रुप ऑफ कार्पल्स होंगे उसको हम जयांग या गाइनोसियम कहते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो अंडप हमने बनाया है तो इसके आपके देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसको हमने कुछ ऐसे बनाया है, बाद में हम डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे, ठीक। तो अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसको हम कहते हैं स्टिग्मा, यानी इसको हम कहते हैं वार्तिकाग्र। और ये जो बीच वाला मुड़ा हुआ है ना ये स्टाइल, इसको हम कहते हैं स्टाइल। और नीचे का ये जो फूला हुआ भाग है, ये जो फूला हुआ भाग है इसको हम कहते हैं ओवरी, यानी इसको हम कहते हैं अंडाशय। और स्टाइल को हिंदी में हम कहते हैं वर्तिका, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो गाइनोसियम है या इकाई अंडप है यानी कार्पल या पिस्टल है, इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक होता है सबसे ऊपर ये चौड़ा वाला भाग जिसको हम स्टिग्मा यानी वार्तिकाग्र कहते हैं, स्टिग्मा। और सबसे नीचे जो गोल वाला भाग है इस भाग को हम ओवरी या अंडाशय कहते हैं, ये वाला भाग। और ओवरी और अंडाशय को जोड़ने वाला ये जो नलिका, पतली नलिका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। अगर ओवरी की बात करें तो इसी के अंदर ओव्यूल्स यानी अंडाणु का निर्माण होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे। यहां पर हमने ये जाना पुष्प के 4 प्रमुख भाग होते हैं जिनको हम क्रमशः बाह्य दल यानी कैलिक्स, दूसरा दलपुंज यानी कोरोला, तीसरा पुमंग यानी एंड्रोसियम, चौथा गाइनोसियम यानी जयांग कहते हैं। बाह्य दल की बात करें तो बाह्य दल की इकाई को हम सेपल्स या बाह्य दल कहते हैं। ये सामान्यतः क्या होता है, हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है। कार्य क्या है इसका, यह करता क्या है, यह जब पुष्प कली की अवस्था में होती है उसको सुरक्षा प्रदान करता है और साथ ही साथ उसे पोषण देने का कार्य करता है। दूसरे बात की बात करें दलपुंज की कोरोला, तो यह पुष्प का दूसरा चक्र है, दूसरा भाग है जो प्रायः रंगीन होता है और यह परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तीसरी बात करें पुमंग की, एंड्रोसियम की, तो पुमंग जो होता है पौधे का नर जनन अंग होता है और पुमंग के इकाई को हम पुंकेसर या स्टेमन्स कहते हैं। स्टेमन्स के 2 भाग होते हैं, एक को हम जो ऊपर फुला हुआ भाग इसको हम परागकोश कहते हैं जिसके अंदर परागकण बनते हैं, परागकण के अंदर आपके नर युग्मक का निर्माण होता है। और दूसरा ये पतला जो धागे की तरह स्ट्रक्चर है इसको फिलामेंट या तंतु कहा जाता है। चौथा भाग गाइनोसियम जिसे हम जयांग कहते हैं। यह जयांग जो होता है यह मादा जनन अंग होता है किसी भी पुष्प का, और पुष्प के मादा जनन अंग के जो इकाई होते हैं उसको अंडप या स्त्रीकेसर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कार्पल या फिर पिस्टल के नाम से जानते हैं। और जब ये 1 से अधिक होते हैं तो उसी को हम गाइनोसियम या जयांग कहते हैं। हमने यहाँ पर एक ही अंडप का स्ट्रक्चर बनाया है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अपने चैट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।